राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के आप कह सकते हैं सबसे जरूरी पहलुओं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक कामयाब स्ट्रैटेजी बनाना और उसे अमल में लाना। देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी कंपनी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी आखिर बनाई कैसे जाती है। आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम उन आम जालों को समझेंगे जिनमें अक्सर अच्छी भली स्ट्रैटेजी भी फंस कर रह जाती है। फिर हम एक मजबूत रणनीतिक नींव रखना सीखेंगे। इसके बाद हम एक 10 स्टेप का ब्लूप्रिंट देखेंगे जो आपके विजन को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगा। और आखिर में हम ये जानेंगे कि उस स्ट्रैटेजी पर टिके कैसे रहें और उसे कामयाबी से लागू कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन आम गलतियों से जो बड़े से बड़े स्मार्ट से स्मार्ट लीडर्स भी कर बैठते हैं। बहुत जरूरी है कि हम पहले उन गड्ढों को पहचानें जिनमें अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी गिर जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। देखिए, आज की तेज रफ्तार दुनिया में सीईओज के पास वक्त की बहुत कमी होती है और वो चाहते हैं कि उन्हें हर चीज का आसान जवाब मिल जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि यही आसान जवाब कभी-कभी सबसे बड़े खतरे बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि सिंप्लिसिटी की चाह में हमें गहराई से सोचना नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब जब पूरी कंपनी का भविष्य ही दांव पर लगा हो। विस्टेज के एक सदस्य की कहानी इसकी एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है। उनकी सेल्स टीम को अंदर से लग रहा था, मतलब उनका गट फील कह रहा था कि उन्हें नए बाजारों में फैलना चाहिए। लेकिन जब सीएफओ ने डेटा और आंकड़ों के साथ एक मॉडल तैयार किया तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। डेटा ने साफ साफ दिखा दिया कि मौजूदा बाजारों में ही और पैसा लगाना कई ज्यादा फायदेमंद होगा। ये दिखाता है कि सिर्फ दिल की आवाज पर भरोसा करना बिजनेस में कितना जोखिम भरा हो सकता है। और यहीं पर, जी हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं बस बिन गई स्ट्रैटेजी। या फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे जैसे गोलमोल लक्ष्य बना लेते हैं। उनकी सोच बस अगली तिमाही तक ही जाती है और फिर जब छोटे मोटे प्लान फेल हो जाते हैं तो सारा दोष बेचारी स्ट्रैटेजी पर मर देते हैं। तो सवाल ये है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए। जवाब है एक मजबूत नींव बनाने में। इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाएं, हमें ये समझना होगा कि भाई स्ट्रैटेजी का असली मतलब क्या होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ आइडियाज की लिस्ट नहीं होती, ये एक पूरा नक्शा है, एक रोड मैप है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। जरा सोचिए, क्या आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर की यात्रा पर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर बिजनेस में ऐसा जोखिम क्यों लेना? ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपकी पूरी टीम को, हर एक इंसान को एक ही दिशा में लेकर चलता है। आमतौर पर बिजनेस 3 में से किसी एक मुख्य रणनीति पर काम करते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, यानी कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल अनोखा हो, जैसा एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के साथ करता है। दूसरा है कॉस्ट लीडरशिप, यानी सबसे कम कीमत पर प्रोडक्ट देना, जैसे वॉलमार्ट या डीमार्ट करते हैं। और तीसरा है मार्केट फोकस, यानी किसी एक खास तरह के ग्राहक पर ही पूरा ध्यान लगाना, जैसे रोलेक्स सिर्फ लग्जरी घड़ियां खरीदने वालों पर ध्यान देता है। आपकी स्ट्रैटेजी भी इन्हीं में से किसी एक पर आधारित होनी चाहिए। चलिए अब हम उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को सफल बनाने में मदद करेगा। ये एक 10 स्टेप की प्रक्रिया है, एक प्रूवन प्रोसेस जो आपके विजन को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। तो एक एक करके इन कदमों को देखते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक धुंधले से लक्ष्य और एक बिल्कुल साफ लक्ष्य में क्या फर्क होता है। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करेंगे, ये तो बस एक ख्वाहिश है। दूसरी तरफ है एक स्मार्ट लक्ष्य, तीसरी तिमाही में 2 नए बाजारों में उतरना है और साल के अंत तक $1 मिलियन का रेवेन्यू हासिल करना है। यही वो क्लैरिटी है जो टीमों को सही दिशा में दौड़ाती है। पहले 5 कदम आपके क्या और क्यों पर फोकस करते हैं। एक सच्चा विजन बनाएं, पहचानें कि आप दूसरों से बेहतर क्या करते हैं। अपने ग्राहक को ठीक से परिभाषित करें, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान दें और सबसे जरूरी, फैसले हमेशा तथ्यों और डेटा के आधार पर लें, न कि सिर्फ गट फीलिंग पर। लेकिन एक बात याद रखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पत्थर की लकीर बन जाए। अमेज़न के जेफ बेजोस हर मंगलवार को अपनी टीम के साथ स्ट्रैटेजी मीटिंग करते हैं। क्यों? ताकि उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा ताज़ा और काम की बनी रहे और बाजार में हो रहे बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
अगले 5 कदम कैसे और कौन पर ध्यान देते हैं। लंबी अवधि की सोचें, अपने प्लान को लचीला बनाएं, अपनी टीम के सबसे होशियार और भरोसेमंद लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में जरूर शामिल करें। तैयारी में पूरा समय लगाएं और आखिर में जो भी नतीजे आएं उन्हें मापें और प्लान को लागू कर दें। और अब हम बात करते हैं उस चीज की जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को एक कामयाब स्ट्रैटेजी बनाती है, उसे लागू करना यानी एग्जीक्यूशन। सच कहूं तो यहीं पर बड़े बड़े प्लान भी धूल चाट जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जो बेस्ट कंपनियां हैं वो ऐसा क्या अलग करती हैं। देखिए, जो कामयाब कंपनियां हैं ना, वो कुछ खास आदतें अपनाती हैं। वो हर महीने अपने एक्शन प्लान को ट्रैक करती हैं। उस प्लान की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि पूरी टीम की होती है। वो ऐसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती हैं जो भविष्य का अंदाजा लगा सकें। हर डिपार्टमेंट के लक्ष्य कंपनी के बड़े लक्ष्य से जुड़े होते हैं और वो हर साल इस पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। यही वो चीजें हैं जो एक सफल कंपनी को बाकियों से अलग करती हैं। तो जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक दस्तावेज है जो किसी दराज में बंद है, या फिर वो आपकी कंपनी की धड़कन है जो आपके हर फैसले को राह दिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। राइज एंड स्केल देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने और अपने बिजनेस के ज्ञान को बढ़ाने के लिए राइज एंड स्केल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।